इश्क करना है तो किताबों से करो, इश्क करना है तो किताबों से करो, यदि बेवफा भी निकली तो मुकद्दर बना के जाएगी। इन्हीं पंक्ति के साथ मैं कृष्णा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं रैंकिंग के अगले वीडियो में। जैसा कि पहले हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, हर कंसेप्ट हमने आपको बता रखा है, ठीक है। और आज हम ये बताना चाहते हैं आपको कि जो 4 टाइप इसमें थे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 का कंसेप्ट, दूसरा टाइप स्थान परिवर्तन कंसेप्ट, तीसरा टाइप मैंने बताया था कि जब एल आर मिडिल दिया हो और हमको टोटल निकालना हो, और चौथा टाइप था मेरा, है ना, कि जब एल आर और टोटल दिया हो मिडिल निकालना हो, ठीक है ना। तो इस बात को आप जरा गौर से सुनिएगा, ये चारों टाइप के बारे में मैंने चर्चा कर दिया आपको, एक बार फिर सुन लीजिए। जब टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 टाइप 1, स्थान परिवर्तन टाइप 2, तीसरा टाइप लेफ्ट राइट मिडिल दिया है टोटल निकालना हो, ठीक है ना। चौथा टाइप लेफ्ट राइट मिडिल दिया टोटल दिया है मिडिल निकालना हो, ठीक है ना। तो आज हम फिर अब सब टाइप पढ़ा चुके हैं और हम आज मिसलेनियस टॉपिक कराएंगे आपसे। और हमने सोचा है कि इस वीडियो के बाद 1-2 वीडियो और रखेंगे आपके, मतलब कि मिसलेनियस क्वेश्चन जो भी टाइप कराता है, क्वेश्चन किसी टॉपिक किसी टाइप पर भी रहेगा और उससे हट के भी रहेगा, ठीक है। तो आइए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इंजॉय किए होंगे और कंसेप्ट को सीखे होंगे। लेकिन एक और छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा, हम कहीं बोलते नहीं है लेकिन आज फिर बोल रहे हैं, तनी शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों की छोटी सी प्यार मुझे आगे लेके जा सकती है, ठीक है ना। और जितना ही आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ही हम आपके लिए मेहनत करेंगे, ठीक है। आइए देखिए, देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, हर कंसेप्ट का मैंने मेंशन किया है ना। स्क्रीनशॉट ले और सवाल को आपको करनी है, ठीक है ना। इन सवालों को आप एकत्रित करते रहें, आपको आगे काम करेगा, ठीक है ना। छोटा छोटा सा प्रीवियस क्वेश्चन है और हमने बनाया इसको, देखो। वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष बाईं ओर से 7वें स्थान पर है और दाहिनी ओर से 14वें स्थान पे है। पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं? सिंपल बात है, वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष बाईं ओर से 7वें स्थान पर है। एक वृक्ष बाईं ओर कहां है? 7वें स्थान पे, ठीक है ना। बात को समझेंगे, बाईं ओर से 7वें स्थान पे एक वृक्ष, बाईं ओर से 7वें नंबर पे एक वृक्ष, ये फर्स्ट वृक्ष है, देखो ये फर्स्ट वृक्ष है, ये बाईं ओर से 7वें स्थान पे। अब बोल रहा है कि दाहिनी ओर से 14वें स्थान पे, यही ना, दाहिने तरफ से राइट से यही वृक्ष 14 नंबर पे, राइट से 14 नंबर पे और लेफ्ट से 7 नंबर पे। अगर पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं? टाइप 1, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। मैंने आपको एक बात बताया है कि बाबू कभी भी इसको यूज करना तो जब किसी एक बंदे का लेफ्ट राइट टोटल दिया हो, लेफ्ट राइट पता हो, तभी हम टोटल निकाल सकते हैं। तो पंक्ति में कुल कितने वृक्ष? टोटल बराबर लेफ्ट 7 प्लस 14 -1, 21 में से 1 जाएगा, 20 बचेगा और 20 सवाल का उत्तर होगा। हमने सोचा एक छोटी सी सवाल से आपकी शुरुआत करें ताकि आप इस बात को समझ पाएं कि नहीं सर क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना। टॉपिक मिसलेनियस चल रही है ना, टाइप मिसलेनियस है। सब 4 कंसेप्ट के बाद मैंने सोचा क्वेश्चन कुछ उठाने के लिए और मैंने ये सब क्वेश्चन को उठाया है। आप देखें, एंजॉय करें मेरे साथ और इसके बाद कल के वीडियो में फिर हम आपको विविध का क्वेश्चन कराएंगे। सोच रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन करा दें ताकि आपके हर डाउट खत्म हो जाए। देखिए, ध्यान दीजिएगा, 40 लड़कों की एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है अमित बाईं ओर से 11वें स्थान पे। गहराई से समझिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 40 बच्चों की पंक्ति है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है कौन? अमित बाईं ओर से 11वें स्थान पे। बेचारा अमित बाईं ओर से 11 नंबर पे है। 40 बच्चों की पंक्ति है बाबा, 40 बच्चों की पंक्ति है, अमित लेफ्ट से 11 नंबर पे खड़ा है। अमित यहां लेफ्ट से 11 नंबर पे, फिर बोल रहा है कि 11वें स्थान पे। और दीपक दाहिनी ओर से 31वें स्थान पे, दीपक दाहिनी ओर से 31वें स्थान पे। बात को समझिए गहराई से, दीपक दाहिनी ओर से 31 स्थान पे। यदि 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 दीपक को इधर रख दोगे आप पहले, मतलब अमित से पीछे रख दोगे दीपक को, तो देखो 31 प्लस 11 42 हो जाएगा ना। जबकि पंक्ति में कितने बचे? 40 है ना। इसका मतलब दीपक अमित को ओवरलैप किया है। बात समझ रहे हो गहराई से? तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी कि आप क्यों नहीं दीपक को, जैसे देखो दीपक बोला है दाहिने से 31 नंबर पे है, दीपक को हम दाहिने से 31 यहां रखेंगे, यहां पर ना इस साइड में दीपक को आइडियल केस बनाएंगे। तो ध्यान देना, देखो 31 ये 11 ये सब मिला के 42 बच्चे हो जाएंगे। अभी बीच में तो बाकी है, हो सकता है नहीं भी हो तो पर ही बाकी है। अब बच्चे कितने? 40। इसका मतलब ये केस दीपक ओवरलैप किया है, पंक्तियों क्या किया है? अमित को ओवरलैप किया है। तो आप इस बात को जरा समझिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। ये लाइन नहीं बनेगी।
दीपक ओवरलैप करने का मतलब दीपक इस साइड में आ चुका है, ऐसे दीपक राइट से कौन नंबर पे, 31 नंबर पे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। 40 लड़के की पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा। अमित बाईं ओर से 11वें स्थान पे, अमित बाईं ओर से 11 नंबर पे, और उसके और दीपक दाहिनी ओर से 31वें स्थान पे। बात समझ में आ गई? ओवरलैप करेगा दीपक, क्योंकि पहले रहेगा तो नहीं बना पाएगा, बच्चों की संख्या अधिक हो जा रही है। आगे देखो, पंक्ति में अमित के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी श्रेया। ओ, पंक्ति में अमित के दाहिने ओर तीसरे स्थान पर बैठी है श्रेया। बात को समझना। कर है कि दीपक से कितने स्थान दूर है? आप मेरे बंदे जरा बात को समझना। पंक्ति में कुल 40 बच्चे हैं, दीपक यहां से लेके यहां तक पैक कर दिया है दीपक 31 बच्चों के साथ। इसका मतलब 31 प्लस 9, इस साइड में कितने बच्चे होंगे? 9। ये बात कंफर्म है, 9। ठीक है। जब इधर 9 बच्चे होंगे, दीपक के आगे 9 बच्चे हैं, तो देखो 9, दीपक 10, अमित 11। इसका मतलब देखो दीपक अमित के बीच में एक भी बच्चा नहीं खड़ा है। बात समझ रहे हो? गहराई समझना चीजों को, ठीक है ना। 40 बच्चों की पंक्ति है, दीपक देखो यहां से लेके यहां तक दीपक 31 भर लिया, तो कितना बच्चे हैं? 9। तो 9 इस साइड में जाएंगे, ठीक है। अब देखो, जब 9 दीपक के आगे बच्चे हैं, तो 9 के बाद काउंटिंग करें, 9 के बाद दीपक 10, अमित खुद 11 पड़ा हुआ है पहले से। इसका मतलब दीपक अमित के बीच में एक भी बच्चे नहीं। अगर क्वेश्चन कर दिया होता कि दीपक और अमित के बीच कितने बच्चे, जवाब होता है एक भी नहीं। बात समझ रहे हो? अच्छा, एक बात बताओ अब यहां से। कराई कि अमित के दाहिने तीसरे स्थान पर श्रेया बैठी है। बाबू रे, अमित के दाहिने, तो यहां पर अमित है, अमित के दाहिने तीसरे स्थान पर श्रेया है, तो अमित यहां पे दाहिने 1 2 3 पकौने, यहां पे श्रेया बैठी, यहां पे श्रेया बैठी। कह रहा है कि दीपक से कितने स्थान दूर है वो? तो देखो दीपक यहां है, दीपक से 1 2 3 4 स्थान दीपक से दूर है श्रेया, क्योंकि हमको पता है कि दीपक और अमित के बीच में एक भी बंदे नहीं हैं। समझ लो बात? ठीक है। एक बार फिर देखो, रिकैप कर लेते हैं क्वेश्चन को। कैसे मैंने बना, स्क्रीनशॉट लो बढ़िया से। ये दीपक है, ये श्रेया है, इसके बीच में वीडियो पॉज करके देखना, ठीक है ना। काफी बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। देखना बढ़िया से कैसे कैसे सवाल मैंने किया है। दीपक को रैंक 31 है, पीछे से यहां कर दिया। दीपक के आगे 9 बच्चे हैं, 9, दीपक 10, अमित 11, पहले से 11 अमित है, ठीक है। इसके बाद अमित के दाहिने तीसरे स्थान पर श्रेया है 1 2 3। तो दीपक से कितना स्थान दूर है? दीपक यहां पे है, अमित 1 2 3 चौथा नंबर पर श्रेया है। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो ध्यान देना, एकदम इतना पढ़ो ना कि फिर एग्जाम चाहे कोई पेपर ये ना बोलने पाए कि हाँ हमने रैंकिंग पढ़ाई नहीं है, ठीक है ना। क्या रह जाएगा? एक बार पढ़ा दिए तो क्या रह जाएगा? सब कंसेप्ट निचोड़ के रख देंगे तुम्हारे सामने, A to Z, कुछ भी नहीं। कोई पेपर हो, देखो ध्यान देना, यहां से 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब हेमा को 2 स्थान बाएं बैठाया जाता है, यहां जब हेमा को 2 स्थान बाएं खिसकाया जाता होना चाहिए, ठीक है ना, बैठाया जाना दिया है सवाल में, कोई मतलब नहीं है इसका, है ना। 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब हेमा को 2 स्थान बाएं हटाया जाता है, 2 स्थान बाएं। बात को समझिए, देखिए यहां पे 16 लड़की पंक्ति है, जब हेमा पहले से मान लो यहां पे है, हेमा यहां पे है, बात को समझो, हेमा यहां पे है। जब 2 स्थान बाएं बैठाया जाता है, मतलब जहां पे पहले से हेमा है वहां से 2 स्थान बाएं किया जाता है हेमा को। तो देखो 1 2, अब हेमा कहां आ गई? हेमा की नई स्थिति यहां आ गई। देखो अब हेमा की नई स्थिति यहां आ गई, अब हेमा यहां पे हो गई। जब हेमा को 2 स्थान बाएं किया गया, 1 2, देखो बायां यहां पे हेमा पहले थी, 2 स्थान बाएं, 1 2 यहां पे हेमा चली गई। अच्छा, जब हेमा को 2 स्थान बाएं किया जाता है तो वह बाएं छोर ले 7वें स्थान पर आ गई। अब देखो ये बाएं छोर से हेमा ना अब 7वें पर, ये नंबर 7 नंबर पे हो गया, एल से 7 नंबर पे हेमा हो गई, बाएं ले 7वें पे आ गई, बाएं 7वें पर। कह रहा है कि दाईं ओर से उसका आरंभिक स्थान क्या है? हर बंदे को पता है, जरा बात को समझिएगा। दाहिनी ओर से हेमा का प्रारंभिक स्थान क्या है? जहां पर हेमा शुरुआत में, हेमा शुरू में यहां पे है, यही पूछ रहा था। आप बताओ मुझे। देखो ये 7 है, ये 7, ये 8, ये 9, कुल पंक्ति में बच्चे कितने? 16। तो 9, इसका मतलब इधर कितने होंगे? 7 होंगे। इसके पीछे हेमा जहां पहले थी उसके पीछे 7 बच्चे होंगे। बात को समझो जरा। जब 7 बच्चे पीछे होंगे तब प्रारंभिक स्थान, यहां क्या बोला है? दाईं ओर से उसका आरंभिक स्थान क्या होगा? शुरुआत में हेमा कहां थी? देखो 7 इधर, 7 1 8, दाहिनी ओर से शुरुआत में 8वें नंबर पर हेमा पड़ी हुई। एक बार फिर समझाते हैं, क्वेश्चन बढ़िया है, लॉजिकल क्वेश्चन, एक बार फिर समझो जरा बात को, है ना। देखो यहां से इस बार स्क्रीनशॉट लेना। 16 लड़की की पंक्ति है, जब हेमा को 2 स्थान बाएं बैठाया जाता है, यहां पर हो जाना चाहिए था कि जब बाएं खिसकाया जाता है, हटाया जाता है उसको, ठीक है ना।
तो वह बाईं ओर ले 7वें हो गई। मतलब पहले से हेमा कहीं थी ना, पहले से मान लेते कि हेमा यहाँ पे, जब बात को समझो, पहले से हेमा यहाँ पे, जब 2 स्थान बाएं हेमा जा रही है तो 1 2 स्थान, अब हेमा कहां चली, अब हेमा यहां आ गई, तो कह रहा है अब बाएं ले 7वें नंबर पे हो गया, अब एल से 7 पे हो गई है, तो बोलो 7 8 9, यहां तक के कितने बचोगे 9, पंक्ति में बच्चे कितने 16, तो इसका मतलब इधर कितने बच्चों के 7 9 7 16 हो गए। कह रहा है कि दाहिनी ओर से उसका आरंभिक स्थान क्या होगा, दाहिनी ओर से शुरुआती प्रारंभिक, पहले हेमा कहां थी, तो 7 इधर है बच्चे, 7 1 8वां नंबर पे हेमा पड़ी हुई। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार वीडियो पॉज करके देखिएगा बढ़िया से, ठीक है, सीरियस। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, आप देखिए इस चीज को, ठीक है। क्या है सवाल, 25 छात्रों की एक कक्षा में शीला को अंत से 19वां रैंक मिला। बेचारी शीला अंत से 25 छात्रों की कक्षा में शीला को अंत से 19 नंबर पे, बात को समझिएगा, इसे देखो यहां ये शीला है, अंत से 19 रैंक पे कह रहा है कि और पर्णिका को आगे से 13वां रैंक मिला। अब पर्णिका आगे 13 नंबर पे, देखो पर्णिका आगे से 13 नंबर पे, आगे से पर्णिका 13 नंबर पे, एल से 13 नंबर पे, और शीला कह रहा है कि अंत से 19वां नंबर पे, मतलब इधर से 19 नंबर पे शीला, अंत से राइट से शीला 19 नंबर पे। अब बताओ तो बच्चे कितने हैं 25, 19 गो है, 13 गो है, 19 13 कितना 32, इसका मतलब शीला ओवरलैप करेगी ना। ये टाइप 3 का क्वेश्चन हो गया, बात को समझना है। टाइप 4 का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहां पर शीला देखो 25 बच्चे ना हैं, जब शीला इधर रहेगी, पर्णिका इधर, शीला यहां पे, तो 19 प्लस 13 32 बच्चे हो जाएंगे, जबकि 25 ही है, इसका मतलब शीला ओवरलैप की है पर्णिका को। बात समझ रहे हो, तो ये ग्राफ नहीं बनेगा। हम हर बात हर चीज तुमको डाउट को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना, बात को समझो, इसका मतलब ये ग्राफ नहीं बनेगा, आप समझिएगा बढ़िया से फिर से। अब देखो पर्णिका बाएं से 13वां रैंक पर है ना पर्णिका, देखो पी पर्णिका एल से 13 नंबर पे, शीला अब देखो 19 नंबर पे आ गई, शीला एल एस आर से 19 नंबर पे आ गई, ओवरलैप करेगा। तो कह रहा है कि इनके शीला और इनके पर्णिका के बीच में कितने छात्र हैं, तब देखो यहां से जब ये 19 हो गई, यहां से 19 बात को समझना 19, ठीक है ना, तो यहां से लेके यहां तक 19 पैक कर दी। बच्चे कितने हैं 25, तो कितना बच्चे 6, इसका मतलब इसके आगे कितने बच्चे होंगे 6। ये 13 नंबर पे देखो पर्णिका पहले 13 नंबर पे, देखो 6 1 7 8 9 10 11 12 13 9 पर्णिका आ गई। अरे इनके बीच में कितने बच्चे हैं, देखो 2 2 4 1 5 बच्चे, इनके बीच में कुल कितने बच्चे हैं 5 बच्चे। ग्राफ समझ गए। अब देखो मैंने क्या सीखा था, याद करो, टोटल कितना है 25, लेफ्ट प्लस राइट कितना है, तुम बोलोगे 32, बोलो एल प्लस आर, देखो टोटल क्या है, टोटल छोटा होगा किससे, एल प्लस आर से, तो मैंने सिखाया था मिडिल क्या होगा, मिडिल याद करो कि एल प्लस आर में से 32 में से 25 घटा देना, इसके बाद 2 और माइनस कर देना, बताए थे ना। तो देखो 32 में से 25 घटेगा 7, 7 में 2 घट क्या होगा 5, शॉर्ट हो गया। समझ गए बात को। टाइप 4 में मैंने ये बात सिखाया, टाइप 4 क्वेश्चन है, आप एक बार देखिए बढ़िया से, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको बढ़िया से। देखो ये कंसेप्ट हो गया, डायग्राम हो गया, ये सॉर्ट कर दिए टाइप 4 वाला, ठीक है ना। देखो 180 बच्चों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी है, ओ अच्छी बात है। देखो तो आप बताओ, जब 180 बच्चे हैं, इसमें लड़की ना लड़कों से दुगनी है, देखो लड़की लड़कों से दुगनी है, बॉय और गर्ल जब दुगनी है तो आपको पता होना चाहिए, तीन दुगनी है, लड़की 2 और लड़का 1 है, तो 2 एक 3 की वैल्यू 180, तो 1 की वैल्यू 60 है, बॉय 60 है और लड़की कितनी 120 है। इतनी बात तो आपको आनी चाहिए, हल्का फुल्का मैथ आता होगा तो, ठीक है। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। देखो तब 180 बच्चों की एक पंक्ति में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी है, 180 लोग हैं, उसमें लड़की लड़कों से दुगनी है, अगर लड़का 60 है तो लड़की 120 हो गई, कंफर्म बात है, नॉर्मल चीज है। अब देखो रुपेश एक लड़का है, शीर्ष से 34वें स्थान पे है, देखो बाबू रे भाई रे समझना बात को, रुपेश शीर्ष का मतलब आगे से 34 नंबर पे, देखो यहाँ पर रुपेश पड़ा हुआ है, बात को समझना, यहाँ पर रुपेश है, RU रुपेश, यहां से 34 नंबर पे है, बाएं से चाहे सिर से 34 नंबर पे यह स्थान। यदि रुपेश के आगे 18 लड़की है, बाबू एक बात समझो, जब ये 34 नंबर पे रुपेश है इधर से, तो इसका मतलब रुपेश क्या है, कितने बच्चे होंगे कुल मिला के 33 बच्चे होंगे, और रुपेश के आगे 18 लड़की है, तो बताओ रुपेश के आगे 33 कुल मिला के बच्चे होंगे, लेकिन एक लाइन बोला कि रुपेश के आगे 18 लड़की है, नहीं, तो जब इधर गर्ल 18 हो जाएगी इस साइड में,
तो 33 को पूरा करने के लिए मेरे पास कितने बच्चे चाहिए? 15 उठाओ चाहिए ना। इसका मतलब बॉय इस साइड में कितने हैं? 15 है। बात को समझो। रुपेश शीर्ष से 34 नंबर पे है, तो रुपेश की आय कितने? 33। लेकिन एक लाइन बोला है कि रुपेश के आगे 18 बच्चियां हैं, तो रुपेश के आगे 18 बच्चियां होगी गर्ल, तो बॉय कितने बचेंगे? 15, तभी 33 होगा ना। कंफर्म हो गया। अच्छा, तो श्रेणी में उसके बाद कितने लड़के हैं, मतलब रुपेश के बाद कितने बच्चे हैं? लड़के कितने बच्चे लड़के हैं? तो आप बताओ मुझे। देखो 15 गो लड़का इधर हो गया, एक खुद रुपेश है 16 गो, 16 गो लड़का खत्म हो गया। लड़के कितने हैं? 60। इसका मतलब जो ही बच्चा होगा इसके बाद होगा। कंफर्म बात है नहीं? तो देखो 15 गो लड़का इधर है, रुपेश के पहले, एगो रुपेश 16 हमारे पास बच्चे कुल कितने हैं? 60। तो 60 में से 16 हटा दे, कितना बचे? 44 गो। 44 को लड़का रुपेश के बाद हुई है, साइड में हुई है, ठीक है ना। और यही सवाल का उत्तर होगा 44। स्क्रीनशॉट लो। हमको लग रहा है, ठीक है ना, कि तुम क्या कर रहे हो। इस चीज को ध्यान दो बढ़िया से कि क्या हम बता रहे हैं, और सब डाउट तुम्हारा लेने का हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि तुम्हारे पास कुछ रह ही नहीं। तुम पूछो क्या? अरे छोड़ेंगे तब ना। तुम हमसे क्या क्वेश्चन करोगे? सर ये नहीं आ रहा है। अरे कुछ छोड़ देंगे तब तो। ऐसा पढ़िबे करेंगे, डाउट ही रहेगा। बात को समझो। अगला क्वेश्चन देखो। व्यक्तियों की एक पंक्ति में बाईं ओर से ए 11वें स्थान पे है तथा दाईं ओर से बी 19 स्थान पे है। बात को समझना गहराई से। स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया खूबसूरत क्वेश्चन है। व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से ए 11 स्थान पे, देखो ए बाईं ओर से 11 नंबर पे, ए लेफ्ट से 11 नंबर पे। कर रहा है कि बी तथा दाईं ओर से बी 19 स्थान पे है, दाईं ओर से बी 19 स्थान पे। बात को समझना। दाहिनी ओर से बी, अब पता नहीं बी इधर है, ए के पीछे है कि ए के आगे ओवरलैप किया, मुझे नहीं पता। अब नहीं पता तो एक बार बना लेते हैं। दाहिनी ओर से बी 19वें स्थान पे है, बी 19 स्थान पे। देखो बी 19 स्थान पे, राइट से 19 स्थान। बात को समझो, यहां रख लिए। कह रहा है कि यदि सी ए एवं बी के ठीक बीच बैठा है, यदि सी है ना, सी ए एवं बी के ठीक बीच बैठा है, यहां पे मान लो सी है, यहां पे लो सी को कलर बदल दी, यहां पे सी है। कर है सवाल कि सी एवं बी के ठीक मध्य में बैठा हो तथा ए से सी का स्थान 7वां है, ए से सी का स्थान 7वां है, ए से सी का स्थान 7वां है, मतलब ए और सी के बीच में कितने बच्चे? 6 बच्चे हैं। देखो 6, तभी तो 6 एक साथ होगा। 1 2 3 4 5 6 7वां नंबर पे आएगा। 6 बच्चे हैं। ए तथा ए से सी का स्थान 7वां है। पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। आप एक बात बताओ जरा मेरे बंदे भाई, एक बात बताओ, ए और बी के मध्य में सी है, जब ए और सी के बीच में 6 बच्चे, तो यहां भी 6 आएंगे। ये बात कंफर्म हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। अब देखो बिल्कुल मध्य में आ गया। पंक्ति में टोटल ज्ञात करना है। टोटल देखो, यहां से लेके इस नाक को देखो, यहां से लेके यहां तक कितने बच्चे? 11 प्लस देखो 6 6 12, एगो इसी 13 प्लस 13। बात को समझना। 6 6 12 13 80। इसके बाद प्लस देखो यहां से लेके यहां तक कितने बच्चे हैं? तब बोलोगे 19 बच्चे। देखो 19 है प्लस 19, सबको ऐड कर दो। 19 1 20 10 30 30 अब प्लस 10 40 3 43 उत्तर होगा सवाल का उत्तर। एक बार समझो बात के गहराई से क्या हम बताना चाहते हैं, ठीक है ना। हमको ये बात बिल्कुल पता है कि जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ए टू जेड तुमको अच्छा लगेगा ना, बिल्कुल, क्यों नहीं लगेगा। हम तुमको डाउट छोड़ेंगे तब तो तुम दिक्कत में रहोगे, डाउट तो छोड़ेंगे नहीं। हर प्रैक्टिस करा रहे हैं तुम क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो जैसे मैंने किया है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करके अगर फंसेगा तो देख, ठीक है ना। अब देखिए आगे। कभी कभी मछली पसंद, देखो ये वाला है, ये कभी कभी मेरा दोस्त लोग इसमें परेशान कर दे रहा है मुझे, ठीक है ना। देखो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो सवाल को, एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना। 43 बच्चे आ रहे हैं, आंसर 43। देखो एक लड़कों की कतार में रवि सामने 16वां है, उसके पीछे लड़के उसके आगे लड़कों से दुगुने हैं। बड़ा बढ़िया खूबसूरत सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है। देखो करा है, एक लड़कों की कतार में रवि सामने 16वां है। रवि जो है ना, रवि सामने से मतलब आगे से रवि बेचारा 16 नंबर पे, रवि 16 नंबर पे आगे से, लेफ्ट से, लेल से। उसके पीछे लड़के, पीछे का मतलब देखो यहां पर रवि है ना, तो इधर आएगा तो रवि के आगे बच्चे कह जाएंगे, इसके पीछे बच्चे का मतलब इस साइड में, इस दाहिने हाथ साइड में, ठीक है ना। उसके पीछे लड़के उसके आगे लड़के से दुगुना है, उसके आगे जितने लड़के ना उसके पीछे दुगुना है। तो बताओ रवि का जब रैंक बाएं ले 16 नंबर पर बाबा, तो एक पीछे एक आगे को लेकर तू कहोगा कि 15 को लेकर जा, कितने बच्चे होंगे? 15, तभी ना 15 के 16 नंबर पे जाएगा। अच्छा 15 बच्चे हैं। अगर रवि के जो पीछे बच्चे हैं ना, इसके ठीक दुगुने, तो इसका मतलब इधर कितने बच्चे होंगे? 30 बच्चे होंगे, इस साइड में 30 बच्चे होंगे। कह रहा है कि कतार में
रवि तथा कतार में रवि तथा कतार में खड़े पांचवें अंतिम लड़के के मध्य, ओ देखो रवि के पीछे 30 बच्चे हैं। अब यहां से ना उस बच्चे को पकड़ना है जो अंतिम से पांचवा है। 1 2 3 4 5, देखो ये बच्चा को ब्लू कलर कर देते हैं तुमको समझने के लिए। ये बच्चा अंतिम से पांचवा है। तब बताओ तो रवि से इस साइड में कुल 30 बच्चे हैं, 5 ये हो गए, इसका मतलब इसमें कितने बचेंगे? 25 बच्चे बचेंगे। देखो इस लाइन से और इस लाइन के बीच में कितने बच्चे बचेंगे? 25। तो कह रहा है कि बताओ अंतिम से पांचवें लड़के के मध्य कितने बच्चे हैं? अंतिम से पांचवें लड़के के मध्य यानी रवि और अंतिम से पांचवा बंदा ये है, इसके मध्य कुल कितने बच्चे? देखो कितने बच्चे हैं? 25 बच्चे हैं। 25 कहां सवाल में? अच्छा लगा? लगना भी चाहिए क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। सब सवाल अपने आप में है और सब छोटा छोटा सवाल है, बड़ा बड़ा भी उसका सॉल्यूशन भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आप इस बात को समझिए, सब प्रीवियस है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए, ध्यान देना, स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेनी है, खाली पढ़नी है ना। देखो यहां से उत्तर की ओर मुंह किए हुए 12 व्यक्तियों की एक पंक्ति में बाएं छोर से 5वें स्थान पर पी बैठा है। भाई रे, बाएं छोर से 5वें स्थान पी बैठा है। देखो ध्यान देना, बहुत बढ़िया सवाल है। बाएं छोर से 5वें स्थान पी बैठा है। बाएं छोर से 5वें स्थान पी बैठा दिए। अकर है कि बाएं छोर से 5वें स्थान पी बैठा है। और देखो पी बैठा है, जे तथा पी के बीच केवल 3 बंदे हैं। जे तथा पी के बीच केवल 3 बच्चे हैं। देखो यहाँ पी है ना, अब पता नहीं सर जे इस साइड में है कि इस साइड में है, तो मैं तो फंस गया। लेकिन अब मेरे पास एक मजबूरी है, बना के चेक करते हैं, ठीक है ना। देखो जे अगर यहां रखेंगे तो इसके बीच में 3 बच्चे, 1 2 3, समझते ना, अपने से खुद उदेगा कि हम गलती है कि सही है ना। करे जे तथा पी के बीच केवल 3 बच्चे बैठे। देखो बैठा दिए। कर है कि जे के दाहिने दूसरे स्थान पर यश बैठा है। जे के दाहिने दूसरे स्थान पर यश बैठा है। 1 2, देखो दाहिने हाथ की तरफ यश यहां बैठ गया। फिर बोल रहा है यश के दाहिने तीसरे स्थान पर ओ बैठा है। यश के देखो यश यहां तो तीसरा स्थान, 1 2 3 3 पे ओ बैठ गया है ना। फिर बोल रहा है ओ तथा बी के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो आप मेरे बंदे जरा बात को समझना। देखो कुल कितना बंदे हैं? 12 व्यक्तियों का समूह है, 12 व्यक्तियों का। देखो तो कितना आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है 10। अरे पीछे को 4 को 10 4 14 गो होगी ना। आदमिया को बाना बरहे गो। ओ इसका मतलब ये बात सही नहीं है, ये ग्राफ आपका सही नहीं। जो हम लोग जे को यहां रख देते ना, यही गलती हो गई थी, ना इंसाफी हो गई थी। समझ के बाद जो जे यहां आ गया है वही गलत कर गया है, क्योंकि हम तो अपने मन से रख दिए थे, है ना। क्योंकि बोला है कि जे और पी के बीच में 3 बंदे हैं, तो क्या पता था, हो सकता था जे यहां हो। अब देखो जे को इसके दाहिने किए ना, तो अपने मन ने ही डायग्राम में फेल कर गया। 12 व्यक्ति हैं, 14 व्यक्ति आ गए इसमें। इसका मतलब ये डायग्राम सत्य नहीं है। एक बार वीडियो पॉज करके देखिएगा, हम कंसेप्ट सिखा रहे हैं ताकि आपसे गलती ना हो पेपर बनाने में। समझिए बात को, है ना। देखिए अब दूसरा ग्राफ देखिए बढ़िया से। 12 व्यक्ति के समूह में पी बैठा है। देखो पी ना यहां पे ध्यान देना, पी यहां पे मान लो है। अब देखो ये ग्राफ फेल कर गया। अब जे को यहां करते हैं, 3 बंदे इसके बीच में, 1 2 3 बैठा लिए आराम से। अब देखो जे तथा पी के बीच केवल 3 व्यक्ति। जे के दाहिने दूसरे स्थान पर यश है। जे के दाहिने देखो जे यहां है तो दाहिने दूसरा 1 2 यहां पे यश आएगा, यहां पे यश है, ये यश है। और बोल रहा है कि यश के दाहिने तीसरा स्थान पर वो है। यश के दाहिने 1 2 3, देखो यश यहां है तीसरा स्थान पर, 1 2 3, यहां पे कौन है? ओ है। हमसे सवाल बोला है ओ तथा पी के बीच कितने व्यक्ति बैठे रहे? ओ तथा पी के बीच कहां कोई बैठा है? कोई बैठा है नहीं, तो कह रहा है एक भी व्यक्ति नहीं बैठे। ऑप्शन नंबर ए ओ तथा पी के बीच दोनों। ये देखो ये गलत डायग्राम है, ये सही डायग्राम है। दोनों डायग्राम को तुम देख लो, स्क्रीनशॉट लो बढ़िया से, ताकि तुमको हम बात समझा पाए, ठीक है। उम्मीद करें कि तुम्हें समझ में आया होगा इस बात को, ठीक है ना। मजा आया है ना? मजा आया है तो विविध क्वेश्चन में मैंने 7 क्वेश्चन कराया है। आप फिर अगले वीडियो में और अच्छे अच्छे सवाल के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब से थैंक यू, बाय बाय।